तो हम लोग कल की पूर्व क्लास में दक्षिणी शैली पढ़ रहे थे। दक्षिणी शैली में हम लोगों ने गोलकुंडा पढ़ लिया था। उससे जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन थे वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज आप लोगों को हैदराबाद पढ़ाने के बाद दक्षिणी शैली का समापन हो जाएगा और पहाड़ी शैली होली के बाद अब चालू की जाएगी और यूरोपियन भी। ठीक है, कोशिश यही। चलिए, तो हैदराबाद जो शहर है, इस शहर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। किसने की थी? इस शहर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की। इन्होंने अपनी बेगम भानुमती को, यानी इनकी जो बेगम थी, इन्होंने अपनी बेगम भानुमती को यह शहर उपहार के रूप में दिया। पहले हुआ करता था, जो शासक हुआ करते थे ऐसे शहरों को अपने अंडर में लेते थे, स्थापना करते थे, फिर अपनी बेगमों को उपहार स्वरूप देते थे। ठीक है, इसके बाद हैदराबाद को निजामों का शहर तथा मोती का या मोतियों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैदराबाद को निजामों का शहर और मोतियों का नगर कहा जाता है। ठीक, यानी ये नगर जो है, ऐसा कहा जाता है कि निजाम वंश से की स्थापना हुई थी, इसलिए यहाँ पे निजामों का शहर और मोतियों के शहर के उपनाम से भी हम इस शहर को जानते हैं। ठीक है, हैदराबाद के, ये जो हैदराबाद है, ये है कहाँ पर, किस नदी के किनारे? तो हैदराबाद मूसी नदी तट पर स्थित है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछ ले कि हैदराबाद नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो मूसी नदी में। क्योंकि पिछली बार देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी एलिफेंटा की गुफा है वो किस स्टेशन से दूर पर है, ये पूछा गया था। तो इस तरह से नदी वगैरह भी आप लोग ध्यान रखिए। हैदराबाद के शासक आसफ शाह, इसके बाद हैदराबाद के शासक आसफ शाह, है ना। ये जो है, इनका समय माना गया कि 1724 से 48 तक इन्होंने शासन किया। 1724 ईस्वी से 48 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चित्रकारों का इन्हें सबसे ज्यादा क्या माना गया? आश्रयदाता। किसे? आसफ शाह को क्या कहा गया कि ये चित्रकारों की सबसे बड़े आश्रयदाता थे। ठीक है, यानी इन्होंने अपने दरबार में चित्रकारों को अत्यधिक आश्रय दिया। काफी संख्या में इनके दरबार में चित्रकार रहकर कार्य किया, इसलिए इन्हें चित्रकारों का आश्रयदाता कहा गया। आसफ शाह के बाद इनके बेटे नादिर जंग हुए, यानी इनके बाद इनके पुत्र कौन हुए? नादिर जंग। और कहा जाता है ये जो नादिर जंग है, ये क्या थे? स्वयं चित्रकार थे। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने चित्रकार
यानी कला के प्रति बहुत कार्य कराया होगा। इसके बाद 1793 में, कब? 1793 में एक ग्रंथ की रचना हुई, है ना, ग्रंथ का लेखन और चित्रण हुआ। 1793 में ग्रंथ कौन सा था जिसका चित्रण और लेखन हुआ? तुजुक ए आसफी। कौन सा? तुजुक ए आसफी, यानी हैदराबाद शैली या हैदराबाद शैली के समय में, है ना, दक्षिणी शैली भी कह सकते हैं, कि इस ग्रंथ का लेखन और चित्रण हुआ। ठीक है, लेखन और चित्रण हुआ। तो अब आपसे पूछ ले, तुजुक ए आसफी ग्रंथ का संबंध किस शैली से है? तो दक्षिणी शैली, और अगर दक्षिणी ऑप्शन में नहीं है तो हैदराबाद शैली से इसका संबंध है। इसके बाद माना जाता है कि हैदराबाद शैली में किस पशु का अंकन अत्यधिक हुआ है? तो वो मानिए मयूर का। किसका? मयूर का या फिर मोर। ठीक है, तो पशुओं में सबसे ज्यादा अंकन किसका मिलता है दक्षिणी शैली में? मयूर का मिलता है। ठीक है, इसके बाद एक नगर है, उसकी चर्चा करेंगे। एक नगर है मुस्लिम पट्टनम। मुस्लिम पट्टनम। ठीक है, ये शहर का नाम, ठीक है, स्थान है। मुस्लिपट्टनम नगर के किनारे, यानी ये नगर है, नगर के किनारे, ठीक, नगर के किनारे अंग्रेजों द्वारा स्थापित, यानी इसे जो है, इस नगर, जो ये नगर स्थापित है, कहा जाता है कि इसके किनारे, यानी जो नगर का किनारा है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एक कार्यशाला बनाई गई थी, है ना, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एक कार्यशाला बनाई गई थी। ठीक है, क्या बनाई गई थी? एक कार्यशाला बनाई गई थी। और कार्यशाला जो है, वैसे ये है कहाँ पे, पहले थोड़ा सा इसको बता देते हैं। मुस्लिपट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इसे कहीं कहीं पर मछलीपट्टनम भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मछलीपट्टनम। ठीक है, इसी का एक नाम है, कहीं कहीं पे मिलता है, लेकिन मुस्लिपट्टनम नाम से ज्यादा हम लोग जानते हैं। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है कलमकारी के लिए। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? कलमकारी के लिए प्रसिद्ध है। और प्रथम जो इसकी फैक्ट्री थी, प्रथम फैक्ट्री किसने स्थापित कराई थी? तो डचों ने। डचों का मतलब वही है अंग्रेजों। ठीक है, अब ये बात ज्यादा समझ में आएगी। तो इस नगर के किनारे जो है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एक कार्यशाला बनाई गई थी। जो कार्यशाला बनाई, उसका अध्यक्ष कौन था, ये बात पूछी जाती है कि इसका अध्यक्ष कौन था कार्यशाला। तो कार्यशाला का अध्यक्ष था विलियम मैथवोल्ड। विलियम मैथवोल्ड, ये इस कार्यशाला का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये मुस्लिपट्टनम नगर से संबंधित बातें थी। आपसे पूछ ले कि ये क्या है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। किस लिए जाना गया? कलमकारी के लिए। प्रथम फैक्ट्री यहाँ स्थापित की गई थी इसी कलमकारी कार्य के लिए।
और इसका अध्यक्ष विलियम मैथवुड था, पहला जो कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कार्यशाला था। ठीक है, इसे कहीं कहीं मछलीपट्टनम भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हैदराबाद चित्रकला के विषय, यानी जो हैदराबाद है इस चित्रकला के विषय का तात्पर्य है कि किन किन विषयों में ज्यादातर चित्रकारी की गई या चित्र बने। तो दरबारी दृश्य, रनी निवास, दरबारी दृश्य, रनी निवास, रानियों का निवास स्थान जिसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ रानियां रहती हैं, और दूती द्वारा वधु का मार्गदर्शन, दूती द्वारा वधु का मार्गदर्शन, ठीक है, रति कीड़ा आदि के दृश्य यहाँ पर बने। ठीक है, इसके बाद हजरत निजाम, इसके बाद हजरत कौन हुए? निजाम उद्दीन औलिया, निजाम उद्दीन औलिया व अमीर खुसरो, अमीर खुसरो कवि है ना, और ये निजाम हजरत उद्दीन भी, यानी इन दोनों की जो कृतियां हैं उनसे संबंधित यहाँ क्या बने? लघु चित्र बने। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? लघु चित्र बने जिनका समय माना गया कि ये 1750 से लेकर 1770 के मध्य में बने, 1770 के मध्य में बने। कैसे? इनकी ग्रंथों की या इनकी रचनाओं के आधार पर हैदराबाद शैली के अंतर्गत इनके चित्र बने। हैदराबाद शैली दक्षिणी शैली से ही संबंधित है, यानी उसी का पार्ट है। तो ये आज थी आपके सामने दक्षिणी शैली में हैदराबाद शैली, और आज दक्षिणी शैली से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उसके अनुसार ये शैली समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया क्या जाएगा? पहाड़ी शैली। नेक्स्ट उसमें आपको हो सकता है कि बीच बीच में यूरोपियन चलेगा और आर्टिस्ट, बराबर क्लास चलती रहेंगी। हो सकता है एक दिन में 2 या एक दिन में 3 क्लासें मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब करते रहें।